नमस्कार, मैं हूं दिनेश मोहनिया। हसदेव प्रवाह में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की निष्पक्ष खबरें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 ऐसे कॉल सेंटर थे जहां पर बैठकर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, लगभग 40 से अधिक लोग बैठकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वहां बैठे हुए लोगों को निशाना बनाते थे और उनसे ठगी करते थे। इस ठगी का भंडाफोड़ हो गया है। खबरें आप तक पहुंच रही होंगी, वीडियो पहुंच रहे होंगे और बहुत सारे सवालात और इस पूरी सटीक जानकारी को आप जानना चाह रहे होंगे। इसलिए मेरे साथ आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, जिस शख्स को देख रहे हैं, ये डीसीपी क्राइम एंड साइबर रायपुर है और इन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन क्राइम ब्रांच की टीम ने किया है, पूरे साइबर की टीम ने किया है। तो चलिए इनसे समझते हैं ताकि आप इस खबर को पूरा समझ सकें। तमाम विजुअल्स भी इस दौरान आप देखते जाइएगा, किस तरीके से कॉल सेंटर था, क्या क्या इनके साथ पकड़ा गया, कितने तमाम आरोपी थे, ये सब कुछ आप तस्वीरों में लगातार देखते भी रहिए। डीसीपी साहब, समझाइएगा, इतना बड़ा फ्रॉड रायपुर में बैठकर लीड कहां से आई और किस तरीके से आप लोगों ने ये घात लगाई? रायपुर कमिश्नरेट में हमारा मुखबिरी नेटवर्क अभी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, अभी इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी हमको ये वाला ऑपरेशन भी टोटली इंटेलिजेंस बेस्ड ही हुआ है। तो हमको मुखबिर सूचना ये मिला है कि कुछ सेंटर्स में, कुछ टावर्स में, जैसे पितालिया, अंजनी, दोनों टावर्स में कुछ युवा लड़कों के द्वारा फर्जी कॉल सेंटर चलाने जाने की कुछ खबर आई थी। तो इसमें हम लोग काफ़ी दिनों से इसको तस्दीक कर रहे थे, रेकी कर रहे थे। क्राइम टीम और थाने के संयुक्त टीम द्वारा रेकी किया जा रहा था और जब हमें कंफर्म हो गया कि इसमें कुछ चल रहा है तो हमने उस पर राइड मारा और मौके से हमको कुल 42 लोगों का कॉल सेंटर चलाने का मिला है मौके पे। और कुछ लैपटॉप्स और मोबाइल्स और डेस्कटॉप के माध्यम से ये लोग क्या कर रहे थे कि यूएस सिटीजन्स के इनके पास जानकारी आती थी जो लोन अप्लाई किए हैं यूएस में। तो इनके पास एक्सेल शीट के माध्यम से जानकारी आती थी, उनके फोन नंबर्स वगैरह आ जाता था। तो एक कॉलिंग ऐप के माध्यम से ये लोग यूएस कंपनी बनकर उनको कॉल करके पूछते थे कि आपको लोन चाहिए क्या, आपने लोन अप्लाई किया है क्या। तो वो लोग जब हाँ बोलते हैं तो उनको उनसे थोड़ा सा अपना डिटेल्स ले लेते थे। यानी वहां लोन क्वेरी जिसने की उनका डेटा इनके पास आ रहा है। यस, वो जो बोल रहे कि कुछ जीमेल से, टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से इनको मिल जाता है और वहां तक हमको पहुंचना है कि इनको कैसे मिलता है, क्या है जानकारी। बट अभी प्राथमिकता ये है कि इनको जानकारी मिल जाती थी और ये फिर पूरा दिन में बैठ के इन लोगों को कॉल करते थे। तो जो भी फंसा इनके जासे में, उनको ये बोला जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर चेक करना है ताकि आपको लोन मिल पाए। तो क्रेडिट स्कोर सुधारने के नाम पे ये लोग उनसे ठग के अलग अलग माध्यम से इनको जासे में लेके पैसे डलवाते थे उनके अकाउंट्स में और वो पैसे विड्रॉ करते थे गिफ्ट कार्ड्स के माध्यम से। तो ये गिफ्ट कार्ड एक नया कॉन्सेप्ट हमको भी सामने आया कि गिफ्ट कार्ड जो है वो एप्पल, अमेजॉन जैसे ऑनलाइन स्टोर्स के गिफ्ट कार्ड्स खरीद के वो पैसे वापस ले लेते थे। और ये जो अभी इनका ये कहना है कॉलर्स का और सुपरवाइजर्स का कि ये जो गिफ्ट कार्ड जो है एक ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग डाल देते हैं, जिस ग्रुप में चाइनीज लोग भी कुछ लोग जुड़े हैं। तो वो उस गिफ्ट कार्ड का अमाउंट जो है वो कन्वर्ट करके इंडियन अमाउंट में और कुछ कमीशन काट के हवाला के माध्यम से अहमदाबाद में इनका मास्टरमाइंड्स है उन तक पहुंचाते हैं पैसे। तो इस माध्यम से इनका पूरा फ्रॉड चल रहा है। यानी कि डायरेक्ट पैसा ले नहीं सकते तो गिफ्ट कार्ड से लिया, उस गिफ्ट कार्ड को इन कैश किया। और चाइना के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसे बोल तो रहे हैं। अभी हमको भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी बात कि सही में इन्वॉल्व है कि वो भी, जैसे हम लोग ग्रुप्स अभी देखे थे, उस ग्रुप्स में जो ये सब चल रहा था ट्रांजैक्शंस, तो उस ग्रुप्स में कुछ फॉरेन नंबर्स भी है जो इनसे संपर्क में है और हम जैसे गिफ्ट कार्ड भेजेंगे तो इतना कमीशन हम लोग काटेंगे और इतना हम लोग वापस करेंगे। ये सब ट्रांजैक्शन चल रहा है। और ये लोग कब से ये सब कुछ रायपुर भी कर रहे थे? ओल्डेस्ट अभी देखा जाए तो 1 साल से एक सेंटर तो चल रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर इनके पीछे था कौन? 3 कॉल सेंटर बनाना, आपने लगभग 16 लाख से ज्यादा का मासूरू का जब्त किया है। ऑफिस बनाना, किराया देना, बिजली का बिल पटाना, 40-42 लोगों को यहाँ रखना, उनको खिलाना पिलाना, ये सब कुछ कर कौन रहा था? ये सब कुछ अहमदाबाद में 2 लोग बैठे हैं। अभी तो 2 नाम आ गया है, 2 लोग बैठे हैं और इनका सही बात कह रहे हो आप कि इनका पूरा खर्चा अगर देखेंगे तो महीने का 10 लाख तक आ रहा है खर्चा, सिर्फ खर्चा। इतने सारे लोगों का सैलरी, इनका रहने खाने का सब कुछ वही लोग उठाते हैं और पूरा कैश के माध्यम से चल रहा है। और मास्टरमाइंड जो है अभी अहमदाबाद में बैठे हैं और 1 साल से चल रहा है बोल के ऐसे वही लोग खुद कबूल लिया है। तो लगभग वो सलाखों के पीछे पहुंच गए कि तैयारी बन गई है? अहमदाबाद तक पहुंचेंगे अभी जल्दी, उनको भी अंदर करेंगे और हम चाहेंगे पकड़े। सबसे बड़ा जनमानस में सवाल कि ये जो 40 से अधिक लोग पकड़े आपने, ये कहाँ के थे, नंबर 1, और इन्होंने कितना अब तक आप लोगों के जो संज्ञान में कितनी लूट कर ली थी?
अलग अलग स्टेट्स के हैं। इसमें एक खास बात यह है कि वो कोई भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला नहीं है। मेजॉरिटी गुजरात के है और बाकी हरियाणा और यूपी, बिहार, मेघालय, राजस्थान ऐसे स्टेट्स के हैं। और एक सेंटर में अभी पूछताछ में ये सामने आया कि लगभग 5-6 महीने में ही वो लोग 50 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं। तो बड़ा अमाउंट होता है। जैसे अगर 3 कॉल सेंटर के आप मिलाएंगे तो फिर अंदाजा जोड़ सकते हैं कि 100-150 करोड़ तक का फ्रॉड हुआ होगा पिछले 5-6 महीने में। मैं बड़ी सफलता के तौर पर तो देख ही रहा हूं, लेकिन ये यहाँ पर आते हैं, इतनी संख्या में ऑफिस सेटअप जमाते हैं, ये निगम से जानकारी नहीं लेते, ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव को नहीं करते, तो ये इतनी स्मार्टली तरीके से इन्होंने इतना बड़ा होल्ड कैसे बना लिया था? वो वही जांच का विषय है। हाँ। जैसे वो जांच का विषय है। जैसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पितालिया कॉम्प्लेक्स का ओनर और अंजनी टावर का ओनर को भी बुलाए थे, जो रेंट पे दिए थे। बट उनके पास ना ये आरबीएस सॉल्यूशंस के नाम पे कंपनी बना के, उनका कहना है कि होम अप्लायंसेस जो घर पे जो मशीनरी सामान वामान होता है उसके नाम पे ये लोग कस्टमर केयर के नाम पे लिए थे कंपनी। बट उसमें ऐसे फर्जी कॉल सेंटर चलाने का उनको भी कोई ऐसा आइडिया नहीं था। तो अभी जांच का विषय है, वो फर्दर कुछ अपडेट है तो बताएंगे। सतर्कता है, सजगता है कि अगर आप भी किराए से बिल्डिंग देते हैं तो सतर्क रखिए, कोई भी कागज दिया जाए तो उसे क्रॉस चेक करिए। एक सवाल और, इसमें से जब कई लोगों से हमने बातचीत की, न्याय किया जाएगा, आपने कानूनी कार्रवाई की, सब कुछ की, लेकिन कई बच्चे ऐसे समझ में आए जो कह रहे थे कि भैया हमें तो पता नहीं था। हालांकि हमने सवाल पूछा कि आपने जॉब से पहले ऑफर लेटर क्यों नहीं देखा, इन तमाम चीजों क्रॉस चेक क्यों नहीं किया, तो बोले भैया पैसे की जरूरत थी, 16-17 हजार की नौकरी मिल रही थी। तो अब ऐसी स्थिति में किस तरीके से विवेचना की जाएगी और क्या इसमें से ऐसे लोगों को कैसे झांसा देकर इन लोगों ने बरगलाया था, फंसाया था, और उनका क्या होगा जो झांसे में आ गए? लेकिन अब अपराध तो हो गया अनजाने में। अब झांसे में तो आ गया है, अपराध तो अपराध है। अब इनोसेंटली किए है या जानबूझ के किए, अपराध तो अपराध है। उनके ऊपर तो कार्रवाई तो करेंगे, उनको तो विधिवत तरीके से जेल भेजा जा रहा है। बट यही अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये आपको कैसे क्या बोले पता नहीं, बट हमारे इन्वेस्टिगेशन में वो लोग तो सभी के सभी बोल दिए कि गलत तो कर रहे हैं, उतना तो पता है उनको। क्योंकि इतना भी कोई मासूम नहीं हो सकता कि यूएस सिटीजन्स को मैं लोन दिला दूंगा, वो सब चीजें बोल के कोई ऐसे आपके सामने मासूमियत अपना दिखा रहे होंगे। बट कोई ऐसे बोल भी नहीं सकता कि यूएस सिटीजन को मैं लोन दिला रहा हूँ, और जबकि पता है कि आपको लोन नहीं दे रहे हो, आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो बोल के आपको खुद पता है। तो ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि वो मासूम थे या जो भी है। ये इतना कह सकता हूँ कि बेरोजगारी की वजह से वो इस जासे में आ गए होंगे। यंग लड़के हैं, 10वीं 12वीं पढ़े हुए यंग लड़के हैं, अब उनको नौकरी नहीं मिला है तो अलग अलग स्टेट से आके जब 18-20 हजार आप कमा लेते हो, रहने खाने का खर्चा सब उठा लेते हैं, तो उसके बाद तो फिर आपका ठीक ही लगता है। और आपको एक एसी कमरे में बैठ के लैपटॉप के सामने काम करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें बहुत लोग सॉफ्टवेयर कंपनी घर पे क्या बताएंगे मैं सॉफ्टवेयर जॉब कर रहा हूँ। ये तो बड़ा ये टाइप का लगेगा उनको कि गर्व भी रहेगा कि मेरे गांव में मेरे लोग सोच रहे होंगे कि मैं सॉफ्टवेयर जॉब कर रहा हूँ। तो जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक समझ गया। कार्रवाई कौन कौन सी जो है एक्शंस जो लिए जा रहे हैं, जो लीगल एक्शन, किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो जाएगी, क्या क्या इनके ऊपर फोर्जरी लगाई गई? अभी तो चीटिंग का केस और फोर्जरी के केस के हिसाब से हम लोग कार्रवाई स्टार्ट की है। अब इसमें फर्दर आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के माध्यम से भी जो भी विधिवत कार्रवाई है वो सब चीजें में लेके आएंगे, क्योंकि यही सिमिलर पैटर्न हम लोग जयपुर और अहमदाबाद में भी देखे हैं। तो वहां पे भी कुछ कॉल सेंटर्स पकड़े गए हैं, तो उनसे भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो ले लेंगे। पर अभी फिलहाल इतना ही कार्रवाई चल रहा है। डीसीपी स्मृतिक राजनाला इससे पहले बस्तर में सेवाएं दे रहे थे और बड़े बड़े ऑप्स इन्होंने लीड किए हैं, तो वहां का एक्सपीरियंस बंदूक वाला और ये साइबर वाला कैसा रहा? दोनों वही है, वहाँ के ऑपरेशन से अलग है, यहाँ के ऑपरेशन से अलग है। वहाँ पे भी जब फील्ड पे जाते तो काफी बड़ा संख्या में रिजल्ट लाने के लिए कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी वही है कि बड़ा संख्या में लाने का। अब वहाँ पे भी बस्तर में 30-40 लोगों को मार दिया ऑपरेशन में जाके, यहाँ पे 42 लोगों को पकड़ के लेके आए, बस उतना। सफलता पूर्वक पूरी टीम ने, जो पूरा आपकी भी दल बल पूरा टीम लगी थी, उस टीम ने भी कार्रवाई में पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शंस और तमाम चीजों को अच्छे तरीके से वो किया। टीम को क्या कहेंगे, और टीम के लिए कुछ इनाम का भी रिकमेंडेशन गया है? टीम तो बहुत ही बधाई के पात्र है, क्योंकि जी जान लगा के इसमें, मतलब सिर्फ इस मामले में नहीं, हर मामले में हमारी टीम जो है पूरा जितना इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे 10 कदम आगे ही जाके काम करते हैं। तो पूरा अच्छा ही टीम है वो। रायपुर के क्राइम टीम हमेशा से माना गया कि ये बहुत ही अच्छा टीम है, क्राइम के दर पकड़ में भी और प्रोएक्टिवली काम करने में भी। तो इनाम की राशि भी सीपी सर के द्वारा इसके बारे में विचार किया जा रहा है और जरूर कुछ बड़ा इनाम इनको दिलाएंगे। कुछ अमेरिका से भी इस संदर्भ में संवाद वगैरह हुआ था या फॉरेन मिनिस्ट्री से कुछ ऐसा? कुछ अभी वहां तक आगे नहीं बढ़ा है, एक ही दिन हुआ है, तो उसमें भी आगे बढ़ेंगे।
तो रायपुर पुलिस डीसीपी स्मृतिक राजनाला हैं, जो कि डीसीपी साइबर एंड क्राइम है। आप तक हर खबर पहुंच रही है, लेकिन उस खबर के पीछे जो जानकारी आप जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है, अपना मकसद बात करने का यही था कि बिल्कुल सटीक, सही, सच्ची जानकारी आप तक पहुंच पाए। उम्मीद है कि साक्षात्कार को देखकर आपके जितने भी सवाल उठ रहे थे वो सब आपने समझ लिए होंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कौन लोग हैं। इस असलहे को देखकर आप समझ गए होंगे कि क्या असलहा था। इन तमाम लोगों को देखकर समझ गए होंगे कि किन्हें झांसे में लिया, किन लोगों ने लिया, किस तरीके से लिया। इंग्लिश से बात करते थे, फ्रॉड करते थे, ये सब कुछ करते थे, लेकिन धरे गए। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में कोर्ट किस तरीके की कार्रवाई करता है और इन्हें इनके कृत्य के लिए क्या सजा दी जाती है। लेकिन इतना साफ है कि रायपुर में इस तरीके से बड़े लेवल में ये बैठकर काम कर रहे थे, विदेशी लोगों को ठग रहे थे और अब उनका भंडाफोड़ हो गया है। और इससे आने वाले समय में और भी लोग जो अगर ऐसा कुछ भी करने की सोच रहे हैं या कर रहे होंगे, उनके भी दिलों की धड़कन